एवरीवन, मैं हूँ एली, आपकी आज की ट्रेनर, एक और बढ़िया लेसन के साथ। दोस्तों, हमारी जब हम अभी इंग्लिश सीखते हैं, हम वही बेसिक रोज़ के यूज़ करने जाने वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। पर हमको अगर इंग्लिश हमारी पावरफुल बनानी है, तो कुछ पावरफुल वर्ड्स भी तो सीखने पड़ेंगे ना, ताकि इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी भी बढ़िया साउंड करे और एक प्रभाव भी बहुत बहुत मस्त प्रभाव पड़े। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ 24 पावरफुल इंग्लिश के वर्ड्स सीखेंगे हम। चलिए देखें, पहला कौन सा है? बिग। बिग यानी कि किसी बड़ी चीज़ को आप जब कहना चाहते हो, आप कहते हो बिग। तो जैसे कि दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यानी कि ये तुम्हारे लिए बड़ा अवसर है। पर यहाँ बिग के जगह पे अगर आपको एम्फेसाइज करना है तो आप यूज़ कर सकते हो मैसिव, यानी कि दिस इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैसिव यानी कि वाओ, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है तुम्हें, इतना बड़ा अवसर मिला है तुम्हें। कितना एम्फेसिस देखो, बिग से ये मैसिव कितना हैवी साउंड करता है, इतना पावरफुल साउंड करता है, राइट? आइए और एक सेंटेंस देखें। राज कहता है, आई हर्ड द मैंशन इज प्रिटी बिग। मैंशन यानी कि बंगलो। तो रॉनी ने कहा, बिग? इट्स ह्यूज। यानी कि बिग तो ऐसे हो गया कि ठीक है, छोटा मतलब बंगलो है, पर ह्यूज मतलब ओ माय गॉड, इतना बड़ा, किले की तरह जाने के इतना बड़ा हो तो आप ह्यूज कहते हो। देखिए, बिग के जगह पे आप ये कुछ कर रहे हो, ह्यूज। चलिए देखिए अब नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? स्मॉल, यानी कि छोटा। तो एक सेंटेंस में देखे, शी हैज़ अ स्मॉल मोल ऑन हर फेस। मोल होता है तिल। तो अब जब कहना कहते हो कि उसके चेहरे पे एक तिल है, तो अब ये स्मॉल को रिप्लेस करके आप क्या कह सकते हो? टाइनी। तो हम स्मॉल की जगह पे कह रहे हो, शी हैज़ अ टाइनी मोल ऑन हर फेस, यानी कि एकदम छोटा सा है, ना दिखे उसके बराबर, ये बिल्कुल छोटा सा है। और एक सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल स्टेन ऑन हिज शर्ट। स्टेन यानी दाग, छोटा सा दाग है उसके शर्ट पे। तो यहाँ पे हम स्मॉल के जगह पे यूज़ करते हैं माइन्यूट। माइन्यूट भी स्मॉल की तरह ही, स्मॉल से मतलब एकदम छोटा। जब आप कह रहे हो तो बिल्कुल छोटा सा दाग है, मतलब दूर से देखोगे तो दिखेगा भी नहीं, वैसा दाग है। आप कह सकते हो देयर वॉज अ माइन्यूट स्टेन ऑन हिज शर्ट, यानी कि उसके शर्ट पे छोटा सा एकदम दाग था। देखा दोस्तों, स्मॉल के अच्छे रिप्लेसमेंट है ना, यानी कि बिल्कुल वेरी स्मॉल के जगह पे आप टाइनी और माइन्यूट यूज़ कर सकते हो। चलिए देखें अगला वर्ड कौन सा है? कोल्ड, ठंड। ठंड के लिए मुझे पता है दोस्तों, हम जब ज़्यादा ठंड होता है तो हम कहते हैं वेरी कोल्ड। पर अब देखते हैं उस कोल्ड को हम कैसे रिप्लेस करें। निधि सेड इट्स वेरी कोल्ड इन कश्मीर। यानी निधि ने कहा कश्मीर में बहुत ठंड है। पर अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आपको बिल्कुल उस पावर के साथ कहना है कि भाई बहुत ठंड है, हम इमेजिन नहीं कर सकते इतनी ठंडी है, आप कह सकते हो निधि सेड इट्स चिली। तो वेरी कोल्ड की जगह आप कह रहे हो निधि सेड इट्स चिली इन कश्मीर, यानी बहुत ठंड है, राइट? और एक सेंटेंस देखते हैं। द कॉन्फ्रेंस रूम इज़ वेरी कोल्ड राइट नाउ, somebody do something about the temperature। यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत ठंडी है, कोई कुछ करो इस टेम्परेचर का। तो वेरी कोल्ड के जगह पे चिली नहीं, हम और एक वर्ड देखेंगे, फ्रीजिंग। यानी कि इतना फ्रीज, यानी कि जम जाना। जो कहते हो फ्रीज, बहुत कुछ जम गया है, रेफ्रिजरेटर में जम जाती है चीज़ें, बस वैसे कॉन्फ्रेंस रूम इज़ फ्रीजिंग, मतलब मैं इधर जम जाऊंगी अगर इस थोड़ी और देर में इसी टेम्परेचर में बैठे रही, तो कोई कुछ करो इस टेम्परेचर का। आई होप दोस्तों ये क्लियर थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। हॉट, बस कोल्ड का ऑपोजिट हॉट। हॉट में भी गर्मी को भी हम ज़्यादा गर्मी को आई थिंक वेरी हॉट कह देते हैं। चलिए देखिए इसे कैसे रिप्लेस करें। दिस सूप इज़ डैम हॉट। तो मतलब या हम वेरी हॉट कहते हैं या डैम हॉट कहते हैं, पर इस डैम हॉट के जगह पे हम कह सकते हैं दिस सूप इज़ बॉइलिंग। मतलब बिल्कुल उबल रहा हो, मेरी तो ज़बान जल गई, इतना गर्म है ये सूप। बिल्कुल एक वो सेंटेंस में डैम हॉट से तो ये बॉइलिंग बिल्कुल एक्सट्रीम साउंड करता है, तो ज़्यादा पावरफुल साउंड करता है। सूप इज़ डैम हॉट, द सूप इज़ बॉइलिंग, राइट? चलिए देखिए और एक सेंटेंस। राजस्थान ड्यूरिंग समर इज़ वेरी हॉट। राजस्थान समर या गर्मियों के दिनों में बहुत गर्म होता है, पर इसके जगह पे हम कह सकते हैं स्कॉचिंग। यानी कि जो सन की इतनी धूप को हमको ज़्यादा हमको कहना है कि भाई इतनी गर्मी है
कि मतलब मेल्ट हो जाओगे, जैसे पिघल ही जाओगे। तो राजस्थान ड्यूरिंग समर इज स्कॉचिंग। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर थे। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। गुड यानी अच्छा। तो इसमें भी हम जनरली कहना चाहते हैं कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, दिस इज़ वेरी गुड, राइट। चलिए इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, आइए देखें। दिस इज़ अ गुड प्लेस टू प्लान योर बर्थडे पार्टी, यानी कि ये अच्छी जगह है तुम्हारी बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए। मतलब तुम यहाँ पार्टी दे सकते हो, मुझे ट्रीट दे सकते हो बर्थडे के लिए। पर इस गुड को चेंज करके हम कह सकते हैं एन एक्सीलेंट। तो अ गुड ई, क्योंकि ये वावल से शुरू होता है, एक्सीलेंट, आप कहते हैं दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेस टू प्लान योर बर्थडे पार्टी, यानी कि वाओ ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। देखा दोस्तों, एम्फेसिस भी ज़्यादा हो गया, जोर भी ज़्यादा पड़ा उस वर्ड में। आइए और एक सेंटेंस देखें। आई जस्ट फाउंड आउट दैट आवर टीम वन, दिस इज गुड न्यूज़। दोस्तों जब हमारी टीम जीत जाती है तो गुड कहना तो भाई बहुत छोटा लगता है ये गुड शब्द, बिकॉज जीत गई, हमारी टीम जीत गई, कितनी बड़ी बात है, राइट। तो गुड के जगह आप कह सकते हो दिस इज ब्रिलियंट न्यूज़, दिस इज ब्रिलियंट न्यूज़, यार हमारी टीम जीत गई, वाओ, राइट। तो जोर भी ज़्यादा पड़ रहा है। आई होप दोस्तों ये दोनों वर्ड्स आपको याद रह गए। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बैड यानी खराब। इसका सेंटेंस देखें। दिस वॉज अ वेरी बैड मूव, यू शुड हैव बीन केयरफुल, यानी कि ये जो तुमने जो भी चाल चली है या तुमने जो भी किया है बहुत ही खराब तरीका था, या ये बिल्कुल गलत मूव था, आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए था। तो इसको आप कैसे कह सकते हो, दिस वॉज अ टेरेबल मूव। तो वेरी बैड की जगह पे आप कह रहे हो दिस वॉज अ टेरेबल, यानी बहुत ही खराब मूव था, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो टेरेबल कहने से एक ये वेरी बैड, हर चीज़ के आगे वेरी लगाना करेक्ट नहीं होता है, उनके एक्सट्रीम वर्जन यानी पावरफुल वर्जन होता है उस वर्ड का, तो हम वो यूज़ करें, राइट। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस। माई बॉस इज़ अ वेरी बैड पर्सन। ये आई थिंक हम काफ़ियों को ऐसे लगता है कि मेरे बॉस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब है। तो अब ये ख़राब के लिए ये बैड भी बिल्कुल छोटा लगता है, वेरी बैड से भी काम नहीं बनता है। तो आप कह सकते हो माई बॉस इज़ अ हॉरिबल पर्सन। लॉन्ग यानी लंबा। इसका एक सेंटेंस देखें। देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू एट द सुपरमार्केट। बड़ी लंबी लाइन लगी है सुपरमार्केट के लिए। पर लॉन्ग, हमें पता है हमें सुपरमार्केट क्यूज़ कितनी बोरिंग लगती है, और उतना लंबा वेट करना हो तो बिल्कुल कहते हैं मौत आ जाती है, राइट। तो लॉन्ग के जगह पे हम कह सकते हैं दिस इज़ एन एंडलेस क्यू, मतलब लग रहा है ख़त्म ही नहीं होगी ये क्यू। तो आप कह सकते हो देयर इज़ एन एंडलेस क्यू एट द सुपरमार्केट, बहुत ही लंबी क्यू। और एक सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ नोन फॉर हर लॉन्ग कॉन्वर्जेशन, यानी कि लंबी लंबी बातें करने के लिए वो जानी जाती है। पर हमें पता है कभी कभी अगर वो कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग नहीं है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस कब ख़त्म होगी, बंद करो, बहुत लंबा हो रहा है। तो तब आप कह सकते हो शी इज़ नोन फॉर बोरिंग कॉन्वर्जेशन, मतलब मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं आती उनकी बातों में, ऐसे लगता है बस बहुत लंबा जा रहा है, बंद करो, बोरिंग हो रहा है। तब आप कह सकते हो शी इज़ नोन फॉर बोरिंग कॉन्वर्जेशन। सो आई होप ये क्लियर था। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ओल्ड पुराना। आइए देखिए उसका सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड, शी इज़ ऑलमोस्ट 100। 100 तो यार आजकल हमारी आयु उतनी पहुंचती नहीं है, हम जनरली मतलब आजकल ऑलमोस्ट आई थिंक एवरेज एज 60-70 जैसी हो जाती है, राइट। पर ये तो 100 है, मतलब बहुत ही उम्र बड़ी है इनकी। तो आप कह सकते हो My grandmother is elderly. She is almost 100. Elderly का मतलब होता है बड़ी है, पर बहुत बड़ी है, और ये एक पोलाइट वर्ड भी है। आप अगर किसी को रेफर करना चाहते हो कि ओ दैट पर्सन इज़ वेरी ओल्ड, तो ओल्ड सुनने से उनको शायद गुस्सा आ जाए, वो शायद ऑफेंड हो जाए, तो आप कह सकते हो शी इज़ वेरी एल्डरली। तो आपने कह भी दिया एल्डरली यानी कि ओल्ड। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ओल्ड, इट बिलोंग्ड टू माई ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि दादी नहीं पर दादी की है वो पेंटिंग, बहुत पुरानी पेंटिंग है। तो अब इतनी पुरानी के लिए वेरी ओल्ड कहना नहीं बनता है, इससे हम आगे बढ़कर यूज़ करते हैं एंशियंट, यानी कि बिल्कुल प्राचीन है ये पेंटिंग। ये द पेंटिंग इज़ एंशियंट, इट बिलोंग टू माई ग्रेट ग्रैंड मदर। देखा, ईजी रिप्लेसमेंट है ये।
चलिए अब देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। एंग्री यानी गुस्सा। शी वॉज वेरी एंग्री एट हर बॉस फॉर नॉट इन्वाइटिंग हर, यानी कि उसे बड़ा ही बहुत गुस्सा आया था जब उसके बॉस ने उसे इनवाइट नहीं किया था। तो जब बॉस इनवाइट नहीं करता है, आपके अलावा सारे लोग जा रहे हैं, तो सिर्फ गुस्सा नहीं, आप बिल्कुल आग बबूला हो जाते हो, ऐसे कहते हैं ना हम हिंदी में। तो इसे आप कैसे कह सकते हो इंग्लिश में? फ्यूरियस। शी वॉज फ्यूरियस दैट हर बॉस डिडंट इनवाइट। फ्यूरियस। आई होप ये क्लियर था। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। द स्टूडेंट्स विल बी एक्सट्रीमली एंग्री टू नो अबाउट दिस मूव ऑफ द कॉलेज, यानी कि वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो, अगर उन्हें पता चला कि उस कॉलेज ने ये कोई कदम उठाया है। तो देखा हमने दोस्तों, हम जनरली एंग्री यहाँ पे वेरी कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रीमली कर दिया, पर एक्सट्रीमली की जगह पे आप कह सकते हो इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड यानी बहुत बहुत गुस्सा। तो द स्टूडेंट्स विल बी इन्फ्यूरिएटेड टू नो अबाउट दिस मूव ऑफ द कॉलेज। इन्फ्यूरिएटेड। आई होप ये दोनों क्लियर थे। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। सैड, उदास। चलिए इसका सेंटेंस देखें। हिज सॉन्ग्स मेक यू फील सैड एट टाइम्स, यानी कि उसके गाने सुन के कभी कभी ऐसे दुखी हो जाती हूँ मैं, बड़ा दुखी फील होता है। पर कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स होते हैं जिन्हें सुन के दुखी नहीं, कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाते हो आप। तो आप क्या कह सकते हो? डिप्रेस्ड, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल सैड का। His songs make you feel depressed at times. I know ये सुन के, ये सेंटेंस देख के आपको कोई एक दो सिंगर तो याद आए होंगे, नाम नहीं लूँगी, पर बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। The kids felt lonely and sad after their parents' divorce. यानी कि जो बच्चे थे उनको अकेलापन महसूस हुआ और वो सैड थे, दुखी हुए थे उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद में। पर सैड के जगह पे अगर आपको कुछ और यूज़ करना हो तो हम कह सकते हैं मिजरेबल, यानी बहुत ही दुखी, बहुत लो हो गए थे वो। तो द किड्स फेल्ट लोनली एंड मिजरेबल। नाइस, नाइस। चलिए सेंटेंस देखें। आई लाइक हर, शी इज़ सो नाइस, मतलब मुझे वो पसंद है, वो कितनी अच्छी है। पर हमारे साथ होता है जब हम किसी से मिलते हैं, हमें पता ओ माय गॉड ये बहुत ही अच्छी है, कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी सुलझी हुई, बड़ी वेरी नाइस गर्ल। पर नाइस के जगह पे आप कह सकते हो लवली। आई लाइक हर, शी इज़ सो लवली। मतलब लवली एक बहुत ही, कितना अच्छा बेटर वर्ड लगता है। नाइस बड़ा ही कॉमन लगता है। अगर आप कहना चाहते हो वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है, कह सकते हो शी इज़ सो लवली। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। हैव अ नाइस वीकेंड, यानी हम ऑफिस जब ख़त्म हो जाता है, हमने फ्राइडे को आप बाय बाय कहते हो, तब कहते हो हैव अ नाइस वीकेंड। पर नाइस के जगह पे और क्या कह सकते हैं? हैव अ प्लेजेंट वीकेंड। कितना अच्छा वर्ड है ना, कितना प्लेजेंट साउंड करता है, कितना अच्छा साउंड करता है कि वो हैव अ प्लेजेंट वीकेंड। आपका वीकेंड अच्छा जाए, बड़ा ही सुहाना जाए, तब आप कहते हो प्लेजेंट। तो दोस्तों आई होप आपको आज के सारे वर्ड्स याद रह गए हैं और आप इन्हें यूज़ करेंगे और जो सिंपल वर्ड्स हैं उन्हें भूल जाएंगे और उनके आगे वेरी लगा के काम नहीं चलाएंगे। ये सारे पावरफुल वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज आपसे अब विदा लेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और इस वीडियो को शेयर करके सबको बताइए कि ये वर्ड्स बिल्कुल यूज़ करें और कमेंट्स में लिखिए आपके 2 फेवरेट वर्ड्स। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।